चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्टार्ट करें स्टार्ट। सर करें। Hi everyone, my name is Samir and I will be representing keyboard warriors with trust issues, aka Gen Z, and we have Hassan Manch. I will be representing a different mindset, growth mindset. Sometimes boomers, sometimes Gen X, sometimes Gen Y, sometimes Gen Z. कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात हो जिससे सबका फ़ायदा हो, किसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और हमें एक दूसरे से कुछ सीखने को मिले। और अपना एक YouTube चैनल डिलीट कराने के बाद हम दूसरे के साथ लॉन्च कर रहे हैं। सो लेट्स सी वेयर इट गोज़। So the first question, as a Gen Z, I'm gonna ask Hassan Manch, who is a millennial, which generation is better and why Gen Z? Which generation is better and why Gen Z? Yeah, I think अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मुझे लगता है कि जेन्युइनली मैं बायस नहीं हो रहा, बट आई थिंक मिलेनियल्स आर डेफिनेटली द बेटर जनरेशन अमंगस्ट ऑल। उसकी रीज़न आई हैव अ रीज़न। आई थिंक दे हैव सीन इट ऑल। उनकी अपनी कोई पहले दिन से ओपिनियन नहीं है। अच्छा। ठीक है, लाइक हमारी अपने दिन पहले दिन से हमारी कोई अपनी ओपिनियन नहीं है। हमने हर किसी से थोड़ा बहुत लिया है, उसको रीज़न आउट किया है और अपना एक सर्टेन माइंडसेट बनाया है। ठीक। और मुझे लगता है मिलेनियल्स उनमें बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी है। सो हमने बूमर्स से भी सीखा है, हमने हमारे से पहले कौन सी आई जेन एक्स से भी सीखा है, हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और फिर हम आप लोगों से भी सीख रहे हैं और आप लोगों से नीचे वालों से भी सीख रहे हैं, अल्फा एंड देन आगे सारा कुछ। आई थिंक इस वजह से मुझे लगता है कि मिलेनियल्स आर सो फार द बेस्ट जनरेशन बिकॉज दे हैव सीन इट ऑल। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइम्स, बहुत बेसिक टाइम्स, टेक्नोलॉजी को आते हुए, चीज़ों को चेंज होते हुए, माइंडसेट्स को चेंज होते हुए। और आई ऑनेस्टली थिंक पीपल लाइक मी एंड मेरे सारे इर्द गिर्द दोस्त और मेरे सारे जो जानने वाले जो हमारे एज ग्रुप के, हम लोगों का कभी भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस इज़ व्हाट वी आर, दिस इज़ हू वी आर। और उस दिन मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि जिस पे लिखा हुआ था कि इफ़ यू से कि यार मैं ऐसा ही हूँ, दैट मीन्स कि देयर इज़ नो रूम फॉर ग्रोथ। आपको लगता है आप बेस्ट है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है एंड आप कह रहे हैं कि बस यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट। आई थिंक हमारी जनरेशन में ये नहीं था। वी ऑलवेज वर फिगरिंग आउट थिंग्स। कुछ हमें बड़े हेल्प कर रहे थे, कुछ हमें छोटे से खा रहे थे, कुछ हम खुद सीख रहे थे। सो जेन्युइनली मुझे लगता है, और इसी वजह से मुझे ये भी लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मिलेनियल्स पर है टू चेंज द गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। चले सही है। ओके। बट दैट डजंट मीन कि बाकी जनरेशन ऑफ है, उनके अपने हैं। बट एज यू सेड कि नहीं करते द बेस्ट वन। या करते हैं इस बार। अच्छा यार, सॉरी यार, मतलब क्या हो गया, पर्सनल नहीं लेना। Okay, so next question. Tell me, did you play outside with mud or were you like snake with Nokia? We were both. We were both. That's what I'm saying. ये question proves के my answer for the first question. We did everything. हमने बाहर मिट्टी में भी खेला है, हमने बंटे भी खेले हैं, हमने पिट्ठू गोल गरम भी खेला है, फिर उसके बाद हमने स्नेक भी खेली है, फिर उसके बाद हमने नीड फॉर स्पीड भी खेली है, फिर फीफा भी खेली है, फिर आहिस्ता बाकी गेम्स आई हैं, फिर गेमिंग जोन्स आए थे, वहाँ पे वो चल रही थी, कॉर्ड चल रही थी, डोटा चल रही थी, ऑल दीज थिंग्स। वो ट्रांजिशन हुई है प्रॉपर। और उस वजह से इसलिए आज भी व्हेन इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स है, तो आई थिंक जिस तरह हम लोग शायद एक्साइटेड होते हैं, शायद और कोई नहीं होता, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ आर मेमोरी, पार्ट ऑफ आर बॉडी है हमारा। वो जो है ना मसल मेमोरी के अंदर वो चीज़ है कि बाहर जाके टू गेट डर्टी, बिल्कुल जाके रॉ के लेवल पे खेलना और मतलब गेट द इंजरीज एंड एवरीथिंग। और फिर आहिस्ता टेक्नोलॉजी भी आई। तो मतलब आपने एक ट्रांजिशन देखी है। हमने ट्रांजिशन देखी है, हमने इस तरह का सब कुछ एक्सपीरियंस किया। बट डोंट यू थिंक कि जेन ज़ी भी ये ट्रांजिशन देख रही है कि कोविड से लेके उन्होंने हर चीज़ देखी है? जेन ज़ी मतलब वो थोड़े ज़्यादा इस मामले में है कि मतलब वो चीज़ हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यार वो भी हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट आई थिंक वो हर चीज़ बहुत फास्ट पेस पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे टाइम पे ना चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही थी। ठीक है, जब इंटरनेट आया था तो एक टाइम लगा था कि वो आहिस्ता आ रहा था। उसके बाद गेम्स आई थी तो हर दूसरे दिन कोई नई गेम, बेहतर गेम नहीं आ जाती थी। अगर हम बाहर खेल रहे थे जाके तो हर दूसरे दिन कोई नया बैट नहीं आ जाता था, कोई नई बॉल नहीं आ जाती थी, कोई नई गेम नहीं आ जाती थी। और वो हर चीज़ इतनी ग्लैमराइज नहीं थी, बड़ी रॉ बेसिक प्लेन चीज़ के ऊपर काम हो रहा था। जेन ज़ी सब कुछ ये बहुत एक्सपीरियंस करी, बट आई थिंक बहुत फास्ट पेस पे करी कि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा टू रजिस्टर इट, कि वो उनके अंदर बैठे, वो एक एक्सपीरियंस बने, वो उनका पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, पार्ट ऑफ देयर मसल मेमोरी, पार्ट ऑफ देयर बॉडी बने। वो बस
बहुत स्पीड से चल रहा है. बट अगेन आई डोंट थिंक जेन जी सड़क पे खेलना, सड़क पे गिरना, साइकिलिंग की व्हीली करना और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रही है. उसमें खैर उनका कसूर नहीं है, बट नहीं कर रही. इंटरनेट की आपने बात की है, सो बी ऑनेस्ट, डिड डायल अप इंटरनेट गिव यू ट्रॉमा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दैट वॉज द ओनली ऑप्शन यार. आप सोचे आपके पास इंटरनेट था ही नहीं, अब आपके पास आया, अब वो चाहे आपको चांद पे जाके चलाना पड़े, दैट वॉज द गेम, दैट वॉज पार्ट ऑफ इट. ट्रॉमा तो तब होता है ना व्हेन आई नो कि यार इससे बेहतर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट मेरे पास नहीं है. एवरीवन वाज डूइंग द सेम थिंग. जब पहले इंटरनेशनल कॉल्स बुलानी होती थी तो पहले कॉल बुक कराते थे. वो बीच में वो आता था बंदा, उसको कहते थे इतने मिनट की कॉल बुक कर दो, फलाना नंबर बताते थे. दैट वाज द वे. मतलब डू यू थिंक लाइक इट्स एग्जॉस्टिंग कि मतलब बंदा जब तक कॉल मिलेगी तब तक बंदा कहता है यार मैंने बात ही नहीं करनी. उसी चीज़ की तो एक्साइटमेंट थी. देखो एवरीथिंग नाउ इज कमिंग ईजी, टक 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 डन. तब एक प्रॉपर एक पीछे मुहिम होती थी, ठीक है, टी 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 वो आवाज़ आती थी, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, हल्की सी पीछे तार हिलती थी, गेम ओवर. फिर दोबारा, फिर बीच में लाइट चली जाती थी, फिर गेम ओवर. तो वो उसके पीछे वो एक्साइटमेंट थी. सो वो ऐसा लगता था कि यू अर्नड इट, नोबडी हैज जस्ट गिवन इट टू यू कि यार ये लो वाईफाई पासवर्ड, ये लो. You had Facebook, we have TikTok. Who's responsible for more damage to society? डेफिनेटली टिकटॉक, डेफिनेटली. अच्छा. या देखो फेसबुक हमारे टाइम पे तो खैर ऑर्किड था, ठीक है. हैव यू हर्ड अबाउट ऑर्किड? नहीं. सीरियसली? अच्छा, सो फेसबुक से पहले ना एक और सोशल प्लेटफॉर्म था, उसका नाम था ऑर्किड. ऑर्किड, ठीक है. वहाँ पे ना मतलब इस तरह आपकी फीड होती थी, उसके ऊपर आप एक दूसरे को इसी तरह आपकी वॉल पे मैसेज कर देते थे. और तब ना टेस्टिमोनियल्स की बड़ी चीज़ होती थी. सो आप एक दूसरे को टेस्टिमोनियल लिखते थे, तो टेक्निकली आप एक दूसरे की तारीफें करते थे आपकी वॉल के ऊपर कि यार बड़ा कमाल बंदा है, ये है वो है फलाना वगैरह. सो लिटरली वी यूज्ड टू आस्क फॉर टेस्टिमोनियल. यार तूने मुझे टेस्टिमोनियल लिखा. लोगों के फटे होते थे इस बात पे कि यार तूने ऑर्किड पे मुझे तक टेस्टिमोनियल नहीं लिखा. तो फिर देन केम फेसबुक. फेसबुक वाज मोर ऑफ अ यू नो सोशल प्लेटफॉर्म फॉर फ्रेंडशिप. चेक इन कर दिया, किसी को टैग कर दिया, स्टेटस लगा दिया, अपने बारे में कुछ लिख दिया, ठीक है. और अगेन वो बहुत फास्ट पेस नहीं था, बड़ा क्लोज था. चंद दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे को हैंग आउट कर रहे हैं. कभी पिक्चर लगा दी, किसी ने स्टेटस लगा दिया, किसी ने अपने स्कूल का कोई एक्सपीरियंस लगा दिया. वो कभी जो मेमोरीज आती है 2010-11 से, तो वो अब थोड़ी क्रिंज और फनी लगती है, बट दैट वाज द थिंग. अब ये जो चीज़ होगी ना सारी, अगेन एज अ सेट बहुत फास्ट पेस हो गई है. और ये जो इसमें मोनेटाइजेशन आ गई है और जो कॉम्पिटिशन आ गया, ठीक है, कि यार बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर, अलग से अलग से अलग. फेसबुक वॉज नॉट अबाउट दैट. इन आवर टाइम्स इट वॉज जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट, ठीक है. और ये पिछले दिनों बल्कि मार्क ज़करबर्ग की स्टेटमेंट थी, वही कह रहे थे कि यार मैंने फेसबुक बनाया था जो इनिशियल पर्पस के, वो उससे बिल्कुल हट चुका है. इट हैज़ बिकम अ मोनेटाइजेशन एंड मार्केटिंग टूल, ठीक है. फॉर दैट मैटर एंटरटेनमेंट ऐप बन गई है. इट इज़ नॉट अ सोशल प्लेटफॉर्म एनी मोर, ठीक है. यू डोंट कनेक्ट. पहले आपको फेसबुक से पता चलता था कि अगला बंदा फलानी जगह बैठा क्योंकि उसने चेक इन किया, ठीक है. पहले आपको पता चलता था 4 लोग गए हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को टैग किया हुआ है. पहले आप एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे थे वहाँ पे, सारा कुछ. अब आप कौन करता है? कोई भी नहीं करता है. आई डोंट नो, बट आई फील लाइक आई वुड से कि मतलब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स हैं, इनमें होता ही है कि मतलब दे आर नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है. फॉर मी टिकटॉक इज़ लाइक आप कोई रैंडम वीडियो भी डाल दो ना, पर काफ़ी आवाम देखेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी देख रहा था कि मैं रोटियां लेने गया हूँ और तंदूर वाला जो था वो टिकटॉक बना रहा था और उसके तकरीबन मिलियंस में व्यूज़ हैं, ठीक है. तो मैं वही सोच रहा, मैंने कहा यार कि मतलब कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है थ्रू टिकटॉक, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें नहीं कर रही. तो फॉर अस जेन ज़ी, टिकटॉक इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शो आवर टैलेंट.